ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 16 जनवरी 2026 की बाबा की मधुर शिक्षाओं के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज तो बाबा ने हम बच्चों को जैसे अपनी याद के सागर में डुबो दिया है। एक एक महावाक्य इतना गहरा है, इतना मीठा है कि बुद्धि बस उसी में खो जाना चाहती है। सच में। आज बाबा ने निष्काम सेवा का जो सच्चा स्वरूप दिखाया है और याद की यात्रा को जितना सहज बनाया है, वो सचमुच अनुभव करने की बात है। ऐसा लगता है जैसे बाबा हम बच्चों का हाथ पकड़कर कह रहे हैं, बच्चे बस मेरे साथ चलो, मंजिल बहुत समीप है। बिल्कुल सही कहा। चलिए, आज बाबा की इन्हीं मीठी यादों में, इन गहरी शिक्षाओं में साथ साथ गोते लगाते हैं। जी। आज की मुरली की शुरुआत ही बाबा ने कर्मों के सिद्धांत के एक बहुत ही सुंदर और गहरे साज से की है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। जी, ये एक पंक्ति ही मतलब पूरे दिन के चिंतन के लिए कितना बड़ा आधार है। हम दुनिया में देखते हैं कोई भी मनुष्य, चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, जब कोई सेवा का कर्म करता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं बहुत सूक्ष्म में ही सही एक कामना छिपी रहती है। हाँ, रहती ही है। चाहे वो मानशान की कामना हो, चाहे किसी से सराहना पाने की इच्छा हो, या फिर पुण्य कमाने का भाव हो, कोई ना कोई कामना उस कर्म के साथ जुड़ी ही जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं, इस पूरी सृष्टि पर केवल एक बाप, हमारा प्यारा शिव बाबा ही है जो यथार्थ रूप में, संपूर्ण रूप में निष्काम सेवा करते हैं। ये बात सोचने पर कितना वंडर लगता है। सोचिए, बाबा हमें 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही का अविनाशी वर्षा देते हैं। हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। हमें राजाओं का राजा बनाते हैं। हाँ, और बदले में हमसे क्या मांगते हैं? कुछ भी नहीं। वो तो हमें राजाई देकर स्वयं अपने परमधाम में अपनी निराकारी अशरीरी स्थिति में चले जाते हैं। बिल्कुल। वो हमारी सेवा करके हमें पावन बना के अपने साथ घर ले जाते हैं। ये है सच्ची निस्वार्थ निष्काम सेवा का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा मिसाल। वो हमें विश्व का मालिक बनाते और खुद साक्षी होकर हमारा खेल देखते हैं। और यही हमें सीखना है ना? यही धारणा हमें अपने जीवन में लानी है। जैसे जैसे हम बाबा के नजदीक जाते हैं, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारी सेवा में भी वो निष्कामता, वो निस्वार्थ भाव स्वतः ही आने लगता है। हाँ, अपने आप आने लगता है। फिर हम किसी अपेक्षा के बिना, किसी कामना के बिना, बस बाबा की याद में सबको सुख देते जाते हैं। वाह। चलिए, अब आज के प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। बाबा ने आज एक बहुत ही प्यारा और वंडरफुल प्रश्न पूछा है, जी। जो हम सब बच्चों के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। जी। बाबा पूछते हैं, ये क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? जी, और बाबा का उत्तर उससे भी ज्यादा वंडरफुल और दिल को छूने वाला है। बाबा कहते हैं कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा क्लास है, ऐसा अनोखा स्कूल है, जहां छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं और 80-90 वर्ष के बूढ़े भी बैठे हैं। हाँ। कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की शर्त नहीं है, कोई अमीर गरीब का भेद नहीं है। एक ही छत के नीचे हर आयु, हर वर्ग के लोग बैठकर एक ही पढ़ाई, एक ही ज्ञान सुन रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। दुनिया में ऐसा कोई और स्कूल या कॉलेज नहीं है ही नहीं। और बाबा तो भविष्य का कितना सुंदर दृश्य भी दिखाते हैं। बाबा कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब समाज की दृष्टि में जो गिरी हुई आत्माएं हैं, जिन्हें शास्त्रों में अहिल्याएं या कुब्जाएं कहकर तिरस्कृत किया गया, जी। वो भी आकर इस ज्ञान को सुनेंगी और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएंगी। और तो और बड़े बड़े साधु संत जो स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, वो भी एक दिन इस रूहानी क्लास में आकर बैठेंगे और सत्य ज्ञान को पहचान कर सिर झुकाएंगे। हैं कि इस वंडरफुल क्लास की मुख्य मेहनत कौन सी है? बाबा कहते हैं, यहाँ की मुख्य मेहनत एक ही है, याद की मेहनत। कोई हठ योग नहीं करना है, कोई लंबे चौड़े शास्त्र नहीं पढ़ने हैं, कोई जटिल कर्मकांड नहीं करने हैं, कोई कठिन तपस्या करके शरीर को कष्ट नहीं देना है। बस एक बाप को, अपने प्यारे बाबा को याद करना है। और बाबा इसके लिए कितना सुंदर शब्द इस्तेमाल करते हैं, नेचर क्योर। जैसे दुनिया में शरीर के रोगों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा होती है, वैसे ही ये याद आत्मा के लिए नेचर क्योर है। जी, और बाबा तो कहते हैं कि ये सिर्फ आत्मा की ही नहीं, आत्मा और शरीर दोनों की नेचर क्योर है। हाँ, दोनों की। जब आत्मा याद की योग अग्नि में तपकर पावन बनती है, सतो प्रधान बनती है, तो उसका पॉजिटिव प्रभाव इस शरीर पर भी बढ़ता है और शरीर भी निरोगी बनता है, आयु भी बढ़ती है। जी हाँ।
लेकिन बाबा एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ते हैं कि उस याद के लिए भी ज्ञान का आधार बहुत जरूरी है। अगर हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि हम किसे याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, उनसे हमारा क्या संबंध है, वो हमें क्या दे रहे हैं, तो वो याद टिकेगी कैसे? हाँ, वो याद शक्तिशाली कैसे बनेगी? बिल्कुल, इसलिए ज्ञान और योग ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जी, ज्ञान दीपक है तो योग उस दीपक की लौ है। बहुत सही कहा। ज्ञान हमें ये परिचय देता है कि हमारा बाबा कौन है। वो सर्वशक्तिमान है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। वो हमारा सबसे प्रिय, सबसे मीठा पिता है। जी और जब ये समझ बुद्धि में स्पष्ट हो जाती है तो याद अपने आप स्वाभाविक और स्नेहपूर्ण हो जाती है। फिर वो मेहनत नहीं लगती। जी चलिए अब बाबा की शिक्षाओं की और गहरी परतों को खोलते हैं, उनका मंथन करते हैं। जी आज बाबा ने सबसे पहले ज्ञान के सच्चे अर्थ पर बहुत जोर दिया है। बाबा कहते हैं कि दुनिया में जो शास्त्र बनाने वाले ऋषि मुनि भी हैं, वो भी गीता या अन्य शास्त्रों का सच्चा अर्थ नहीं जानते। वो शब्दों को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को, उसके गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाते, इसलिए अर्थ का अनर्थ ही निकालते रहते हैं। जी। और बाबा कहते हैं कि केवल एक रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर है, जो त्रिकालदर्शी है, जो पतित पावन है, वही आकर हर शास्त्र, हर धर्म की हर बात का सच्चा अर्थ समझाते हैं। बिल्कुल। वही हमें राजयोग सिखाते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। और बाबा ने आज एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द पर हम बच्चों का ध्यान आकर्षित किया, फिर से। हाँ, ये बहुत पावरफुल शब्द है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे निश्चय बुद्धि से जानते हो कि हम फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं। ये फिर से शब्द में कितनी बड़ी शक्ति छुपी है। दुनिया में कोई अपनी पढ़ाई या प्रोफेशन के लिए ये नहीं कहता कि मैं फिर से डॉक्टर बन रहा हूँ या फिर से इंजीनियर बन रहा हूँ, कि हम 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से बेहद के बाप से पढ़कर अपनी खोई हुई बादशाही को प्राप्त कर रहे हैं। जी ये छोटा सा शब्द हमें ड्रामा की निश्चितता, हमारे विजय के अधिकार और हमारे ऊंचे भाग्य की स्मृति दिलाता है। बिल्कुल, ये कोई नई या अनहोनी बात नहीं हो रही है। ये तो हमारी अपनी ही कहानी है जो हूबहू दोहराई जा रही है। और इसी फिर से के निश्चय से पुरुषार्थ में एक अजब सी शक्ति, खुशी और हल्कापन आ जाता है। चिंता समाप्त हो जाती है, क्योंकि पता है कि विजय तो हमारी निश्चित है। इसके बाद बाबा ने एक ऐसे विषय पर बात की है जिससे आज की दुनिया बहुत डरती है, बहुत कांपती है, और वो विषय है विनाश। जी बाबा कहते हैं कि ये जो दुनिया में इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बन रहे हैं, जी जो इतने शक्तिशाली हैं, ये अलमारी में सजा कर रखने के लिए तो नहीं बन रहे हैं ना। नहीं। विनाश होना ही है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम मेरे मीठे बच्चों को इससे डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जी, क्योंकि बाबा ने इसे एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली नाम दिया है, कल्याणकारी लड़ाई। वाह। ये विनाश अकल्याण के लिए नहीं है, ये किसी की हार के लिए नहीं है, ये पुरानी पतित दुखी दुनिया के परिवर्तन के लिए है, ताकि एक नई पावन सुखी दुनिया, सतयुग की स्थापना हो सके। बाबा कहते हैं कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई विनाश ज्वाला है। जैसे यज्ञ में पुरानी अशुद्ध चीजों की आहुति दी जाती है ताकि वातावरण शुद्ध हो, हाँ, वैसे ही इस ज्ञान यज्ञ का अंतिम परिणाम भी विश्व का कल्याण ही है। वाह। विनाश में भी कल्याण देखना, ये दिव्य दृष्टि केवल परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। बिल्कुल। बाबा ये भी समझाते हैं कि इन बॉम्ब्स के साथ साथ नेचुरल कैलामिटीज यानी कुदरती आपदाएं भी आएंगी। भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी, तूफान आएंगे। जी और ये भी कोई ईश्वर का प्रकोप नहीं है, ये ड्रामा में पहले से ही निश्चित है। निश्चित है। इसलिए बच्चों को तो अंदर ही अंदर खुशी होनी चाहिए कि अब हमारे वापस घर जाने का और अपनी नई पावन दुनिया में आने का समय बहुत नजदीक आ रहा है। कितनी ऊंची और न्यारी स्टेज है ये, जहां सारी दुनिया विनाश का नाम सुनकर कांपती है, डर से भर जाती है। वहां बाबा के बच्चे खुशी मनाते हैं। हाँ, खुशी मनाते हैं कि अब परिवर्तन का समय आ गया है, अब हमारे दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। ये ज्ञान की शक्ति है जो डर को खुशी और निश्चय में बदल देती है। इसके बाद बाबा इस ज्ञान यज्ञ में सेवा के महत्व और हर एक आत्मा के उद्धार की गारंटी देते हैं। ये मुरली का बहुत ही दिल को छूने वाला, बहुत ममतात्व भरा पॉइंट है। जी हाँ, बाबा कहते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अजामिल जैसी पाप आत्माओं से लेकर गणिकाओं, भीलनियों, साधुओं तक हर एक आत्मा का उद्धार होना निश्चित है। सबका। कोई भी आत्मा अपने बाप से अपना जन्म सिद्धाधिकार लेने से वंचित नहीं रह सकती। बाबा ने सिंध की एक भीलनी का उदाहरण दिया। हाँ, जो ज्ञान में आती थी, योग में बैठती थी, ध्यान में चली जाती थी, उसे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते थे, लेकिन
उसके घर वाले समाज के डर से, अपनी बिरादरी के डर से उसे जबरदस्ती खींचकर वापस ले गए। सोचिए, उस आत्मा की कितनी तड़प होगी, कितनी लगन होगी बाबा से मिलने की। जी, लेकिन बाबा हम बच्चों को आश्वासन देते हैं कि ऐसी आत्माओं का भी कल्याण निश्चित है। बाबा कहते हैं कि हमारे पास कोई भी आए, हम किसी को मना नहीं कर सकते। मना नहीं कर सकते। आत्मा का अपने पारलौकिक बाप से वर्षा लेने का पूरा पूरा हक है, चाहे समाज उसे किसी भी दृष्टि से देखता हो, चाहे उसे पापी या नीच समझता हो, लेकिन बाप की नजर में तो हर बच्चा समान रूप से अधिकारी है। और इस उद्धार के लिए, इस अविनाशी वर्षे को पाने के लिए योग्यता क्या चाहिए? क्या कोई धन दौलत चाहिए? कोई सामाजिक पद या प्रतिष्ठा चाहिए? कोई पांडित्य या शास्त्रों का ज्ञान चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। बाबा कहते हैं इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। बस इतनी सी सहज बात है। बस अपने को आत्मा समझकर एक प्यारे बाप को याद करना, जिसका बुद्धि योग बाप से जितना ज्यादा और सच्चा लगा हुआ है, वो उतना ऊंच पद का अधिकारी बन जाता है। यही इस ज्ञान मार्ग की सबसे बड़ी योग्यता और सबसे बड़ी विशेषता है। कितनी सहज और कितनी गहरी बात है, फिर भी दुनिया इसी एक बात को समझ नहीं पाती। इसके बाद बाबा ने लौकिक बाप और पारलौकिक बाप का एक बहुत ही मीठा और मार्मिक अंतर समझाया है। जी, बाबा कहते हैं कि लौकिक बाप भी अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश करता है, उन्हें पढ़ाता लिखाता है, लायक बनाता है, उनकी हर जरूरत पूरी करता है। हाँ, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक कामना रहती है। वो सोचता है कि बच्चा बड़ा होकर जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी सेवा करेगा, मेरा सहारा बनेगा। तो उसकी सेवा में एक कामना, एक अपेक्षा छिपी हुई है। और हमारा प्यारा मीठा शिव बाबा, बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ। जी, बाबा हमें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई का मालिक बनाते हैं, हमें सर्वगुण संपन्न बनाते हैं और खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, यानी अपने परमधाम में स्थित हो जाते हैं। बिल्कुल, वो हमसे रिटर्न में कोई सेवा नहीं मांगते। लौकिक बाप को तो बच्चों से सेवा की अपेक्षा रहती है, लेकिन पारलौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करके उन्हें अपने समान बनाकर अपने साथ घर ले जाते हैं। हाँ, और बाबा खुद कहते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं, सो तो तुम बच्चे भी हो, लेकिन तुम राजाई का वर्षा लेते हो और फिर गंवाते हो। मैं ना राजाई लेता हूं ना गंवाता हूं। बाबा की महानता देखिए, है ना? वो मालिक होकर भी मालिकपन के नशे या अधिकार में नहीं रहते, वो हमें मालिक बनाते हैं। ये है सच्ची निष्काम सेवा, जिसकी इस दुनिया में कोई तुलना ही नहीं हो सकती। बिल्कुल। और मुरली के अंत में बाबा ने याद की विधि को और भी सहज और भी मीठा और स्नेहपूर्ण बना दिया। जी, बाबा कहते हैं योग अक्षर तो अब बहुत कॉमन हो गया है। दुनिया में लोग योग के कई अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कोई शारीरिक आसनों को योग समझता है, कोई प्राणायाम को योग समझता है, लेकिन उसका असली रूहानी अर्थ कोई नहीं समझता। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए सबसे मीठा और सहज शब्द है याद। हाँ, याद। याद अक्षर में एक अपनापन है, एक मिठास है। योग में शायद थोड़ी विधि या मेहनत महसूस हो सकती है, लेकिन याद तो दिल से होती है, प्यार से होती है। सही कहा। जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिससे हमारा गहरा संबंध होता है, उसकी याद हमें स्वाभाविक रूप से आती है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। और याद करे कैसे, इसकी भी बाबा ने कितनी सुंदर और प्रैक्टिकल विधि बताई। जी, बहुत सुंदर। बाबा कहते हैं अंदर में अपने आप से बातें करो, बाबा से बातें करो, जैसे दो दोस्त आपस में बात करते हैं या एक बच्चा अपने प्यारे पिता से दिल की बातें करता है। बाबा आप फिर से आ गए, हम तो आपको भूल ही गए थे। 5000 साल पहले आपने हमें विश्व की बादशाही दी थी, अब फिर से आकर दे रहे हो। वाह बाबा, आपका कितना कितना शुक्रिया। हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे और पूरा वर्षा लेंगे। जी, इस तरह की मीठी मीठी दिल की बातें करना ही सच्ची याद है। इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है, बस एक स्नेह भरा सच्चा संबंध है। बिल्कुल। और बाबा कहते हैं इसी याद से, इसी रूहानी यात्रा से आत्मा सतोप्रधान बनेगी, सच्चा सोना बनेगी, और इसी याद की यात्रा से हमें बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। ये यात्रा ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। वाह, कितना सुंदर, कितना सहज और कितना प्रेमपूर्ण मार्ग बाबा ने हम बच्चों को दिखा दिया है। चलिए अब देखते हैं कि आज की इन गहरी शिक्षाओं से धारणा के लिए बाबा ने हमें कौन से मुख्य सार बिंदु दिए हैं। जी, पहला पॉइंट है, बाबा कहते हैं ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का एक कार्य कराते हैं, इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। जी,
तो धारणा ये करनी है कि जब भी हम बाहर की दुनिया में विनाश की कोई खबर सुने या कोई ऐसी परिस्थिति देखें, तो हमारे मन में डर या घबराहट के संकल्प नहीं आने चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बजाय तुरंत ये स्मृति आए कि ये परिवर्तन की वेला है, ये हमारे कल्याणकारी बाप का कल्याणकारी कार्य हो रहा है। जी। इस एक निश्चय से हमारी आंतरिक खुशी और स्थिरता बनी रहेगी, हम विचलित नहीं होंगे। और दूसरा मुख्य सार है, सदा एक ही फुरमा या लगन रखनी है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। बाबा का ये उगारना शब्द कितना प्यारा और गहरा है। बहुत प्यारा। जैसे गाय भोजन खाकर फिर आराम से बैठकर उसे जुगाली करती है, उसे पचाती है, वैसे ही हमें भी बाबा से जो ये रोज ज्ञान का रूहानी भोजन मिलता है, उसे दिन भर अपनी बुद्धि में घुमाना है, उसका चिंतन करना है, उसका मंथन करना है। बिल्कुल। आज बाबा ने क्या कहा, उस एक पॉइंट का मेरे जीवन से क्या संबंध है, मैं उसे प्रैक्टिकल में कैसे ला सकता हूँ। यही सच्चा उगारना है। और जब ये लगन रहेगी तो ऊंच पद पाना निश्चित ही है। बिल्कुल। अब आते हैं आज के वरदान पर। जी। आज का वरदान हम सभी श्रेष्ठ आत्माओं को हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी की याद दिला रहा है, जो हमें बहुत ऊंचे नशे में स्थित कर देता है। बाबा का वरदान है, स्वयं को जिम्मेदार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। वाह, संपूर्ण सिद्धि स्वरूप, ये कितना बड़ा टाइटल है, कितना ऊंचा भाग्य है। और इसकी विधि बाबा ने कितनी सहज बताई है, स्वयं को जिम्मेदार समझना। हाँ, बाबा हम बच्चों को ये स्मृति दिला रहे हैं कि हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। इस संगम युग पर हमारा हर श्रेष्ठ कर्म, हमारा हर संकल्प, हमारा हर बोल सारे कल्प के लिए एक विधान बन रहा है, एक मिसाल बन रहा है। जी। हम जो मर्यादाएं आज इस पुरुषोत्तम युग में स्थापित करेंगे, वही द्वापर से भक्ति मार्ग में शास्त्र बनकर पूजी जाएंगी। जी। और जब ये स्मृति पक्की रहती है कि मैं विधान का रचयिता हूँ, मैं फाउंडेशन की आत्मा हूँ, तो कर्मों में जो अलबेलापन या लापरवाही आती है, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। हाँ बिल्कुल। फिर हम हर कर्म बहुत ध्यान से, बहुत युक्ति युक्त और यथार्थ विधि से करेंगे। सुबह अमृत वेला से लेकर रात को सोने तक हमारा हर कर्म योग युक्त और श्रीमत प्रमाण होगा। जी। और बाबा गारंटी देते हैं कि जब कर्म यथार्थ विधि से होता है तो उसकी संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। फिर सफलता हमारे पीछे पीछे आती है, हमें सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ता। सही कहा। ये जिम्मेदारी का नशा ही हमें सिद्धि स्वरूप बना देता है। और आज का स्लोगन इस वरदान को और भी शक्ति और बल देता है। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। बिल्कुल। जब हम जिम्मेदार बनते हैं तो सर्वशक्तिमान बाप का साथ हमें स्वतः ही अनुभव होता है। हाँ, होता है, क्योंकि जिम्मेदार बच्चे को बाप की मदद अपने आप मिलती है, ये नियम है। और जब बाप जो सर्वशक्तिमान है वो हमारा साथी है, वो हमारे साथ है, तो फिर माया क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। जो माया हमें कभी कभी शेर की तरह डरावनी लगती है, जो परिस्थितियां हमें पहाड़ जैसी बड़ी लगती हैं, वो असल में कागज का शेर यानी पेपर टाइगर बन जाती हैं। बिल्कुल। उनमें कोई शक्ति नहीं रहती, वो सिर्फ बाहर से डरावनी दिखती हैं पर होती खोखली हैं। कितनी बड़ी हिम्मत और शक्ति मिलती है इस एक स्लोगन से। हमें माया से नहीं लड़ना है, हमें बस अपने अलबलेपन को समाप्त कर जिम्मेदार बनना है। अगर बाप का हाथ और साथ है तो विजय तो निश्चित ही है। जी। और आज अव्यक्त बाप दादा का इशारा भी आज की शिक्षाओं से बहुत खूबसूरती से जुड़ा हुआ है, विशेषकर इस अव्यक्ति मास के लिए जो पुरुषार्थ का महीना है। हाँ, बाप दादा का इशारा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। वाह। बाबा हमें सिर्फ सोचने या कहने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए कह रहे हैं। और उस अनुभव का बहुत ही सहज और शक्तिशाली साधन भी बाबा ने बताया है। और वो साधन है मैं और मेरा बाबा। बस ये दो शब्द। बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में सारे बंधन मेरे के विस्तार से ही पैदा होते हैं। जी। मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पद, मेरी शान, मेरी मान मर्यादा, ये मेरा का विस्तार ही हमें अनेक बंधनों में बांधता है। और जब हमने अपना सब कुछ बाबा को सौंप दिया और दिल से कहा बाबा ये सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूं, तो सारे मेरे के बंधन समाप्त हो गए। हाँ। फिर एक ही मेरा रह गया, मेरा प्यारा बाबा। और जब बुद्धि में एक मेरा बाबा ही याद रहता है तो हम स्वतः ही सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और जो आत्मा इस देह में रहते हुए सर्व बंधनों से मुक्त है,
वही इस जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति का सच्चा अनुभव कर सकती है। कितनी सहज और कितनी गहरी युक्ति बाबा ने हमें दी है। वाह। तो चलिए आज की इन शक्तिशाली शिक्षाओं से मिले कुछ अनमोल स्वमानों का हम सब मिलकर अभ्यास करते हैं। जी। अपनी आंखों को बहुत कोमलता से बंद करें, शरीर को एकदम ढीला और हल्का छोड़ दें और मेरे साथ मन ही मन इन स्वमानों को दोहराएं और इनकी गहराई में स्थित होने का अनुभव करें। मैं मास्टर रचयिता आत्मा हूँ। मेरे हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए एक विधान बन रहे हैं। मैं बहुत बहुत जिम्मेवार आत्मा हूँ। मैं बाप समान निष्काम सेवाधारी आत्मा हूँ। मेरी हर सेवा, हर संकल्प निस्वार्थ और निरपेक्ष है। मैं बस देती जाती हूँ। मैं बंधन मुक्त, जीवन मुक्त आत्मा हूँ। मेरा बाबा बस इसी एक मीठी स्मृति में मैं सर्व बंधनों से मुक्त हूँ, सदा हल्की, सदा उड़ती कला में। सर्वशक्तिमान बाप मेरा अविनाशी साथी है। मैं माया जीत आत्मा हूँ। माया मेरे लिए कागज के शेर समान है। मैं निर्भय हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने हमें निष्काम सेवा का सच्चा स्वरूप दिखाया, विनाश के भय से मुक्त कर उसे कल्याणकारी उत्सव के रूप में देखने की दिव्य दृष्टि दी और याद की कितनी सहज, सरल और प्रेमपूर्ण विधि बताई। जी। हर एक महावाक्य सचमुच एक अनमोल रूहानी रत्न है जिसे हमें अपनी बुद्धि रूपी झोली में समाना है। जी हाँ, अगर आज की इन शिक्षाओं से आपको कोई विशेष प्रेरणा मिली हो, कोई स्वमान आपके दिल को बहुत छू गया हो या आपको योग में कोई गहरा अनुभव हुआ हो, तो उसे केवल सुनकर न छोड़ें, बल्कि उसे अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करें और अपनी श्रेष्ठ स्थिति से दूसरों को भी प्रेरित करें। आप चाहें तो अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा कर सकते हैं ताकि अन्य रूहानी भाई बहनों को भी उससे शक्ति और प्रेरणा मिले। याद रखें, हमारा हर एक शुभ संकल्प, हर एक श्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास ही विश्व कल्याण की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।